स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमें क्लास स्टार्ट करनी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर। हमारी पिछली क्लास रही थी टैबुलेशन पर, जिसमें हमने टेबल्स बनाना सीखा, सीरीज बनाना सीखा कि हमारी सीरीज तीन होती हैं, आपको मालूम है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख ले, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टैटिक्स का बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर पे बेस्ड आगे के सारे चैप्टर्स हैं। इसमें आप एवरेज निकालना सीखेंगे, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, वो इसी के अंदर चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है और इस चैप्टर के वीडियोस थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा वो वन शॉट वीडियो था, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हमारा कवर अप हो जाता है, और ये इसमें कई सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, इसको हम, इसका जो साइन है वो एक्स बार है। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूलाज बता देता हूं आपको। इसके हमारे दो मेथड आएंगे भाई। अर्थमेटिक मीन के दो मेथड आते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या आते हैं देखिए। तो एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा, ये हमारा सिग्मा होता है, जिसको सिग्मा का मतलब होता है टोटल, जैसे कि इस तरह का साइन होता है ये। ओके, तो इसको मैं कई बार थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला आएगा हमारा। एक फॉर्मूला आएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब ये एम और एक्स वगैरह है क्या, ये भी सीरीज में आएंगे, मैं बताऊंगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एक्स होता है हमारा, एक्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें डेटा में दिया होगा, और एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एन है या एफ है, एन कहेंगे इसको। एन जो होता है हमारा, जो एफ का टोटल, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, एन होता है टोटल ऑफ एफ, तो एफ का टोटल। अब कैसे होगा हम भी बताते हैं। इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में होता है, इंडिविजुअल सीरीज में। इसलिए तो मैंने कहा था सीरीज पढ़ लेना, जिसने नहीं देखा पिछला वीडियो जरूर देख लेना। इंडिविजुअल सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला हमारी दोनों सीरीज में लगेगा, डिस्क्रीट में भी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, इन दोनों सीरीज में ये वाला फॉर्मूला रहेगा। किसमें? शॉर्ट डायरेक्ट मेथड में। अब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा लेकिन तरीका छोटा होगा, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। इसमें एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, दूसरा होगा
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ये वही बात, ये वाला फॉर्मूला आएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज में, और ये वाला फॉर्मूला आएगा हमारा दोनों सीरीज में, यानी कि डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, अब ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हमारे यूज में आएंगे। इसमें भी दो फॉर्मूले हैं हमारे शॉर्टकट मेथड से भी, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट द मीन, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपको इजी लगता है आप वो कर लें। यदि क्वेश्चन में स्पेशलाइजेशन करता है, वो कहता है कि फाइंड आउट द मीन बाय द शॉर्टकट मेथड, तब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, या फिर फाइंड आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसके साथ में आपको करके दिखाता हूं, और दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिया मैंने, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स obtained by 10 students in a monthly test। तो ये जो रोल नंबर दिया ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें रोल नंबर का कोई रोल नहीं है, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, तो बस आपको सीरियल दिया गया है ये, लेकिन सीरीज ये है जो मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट से। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, आपको दिए मार्क्स, मार्क्स यानी कि ये x है, तो देखिए ये मार्क्स है 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 एंड उसके बाद 14, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये सबसे पहले इनको गिनते हैं, ये कितने हैं, सबसे पहले इनको गिनते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हो गया हमारा 10, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है हमारा x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि टोटल, तो मुझे इन सब का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मैंने किया, लो भाई टोटल कर देते हैं, तो मेरा इसका टोटल कितना है, इन सबको जोड़ करके ये आया 220। ओके, अब मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, x बार इक्वल टू, ये इसकी जगह 220 आ गया, और n कितना है, इनका नंबर गिना हमने कितना, ये 10, तो 10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया 22। ये बहुत इजी, ये आया हमारा डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में। इसी को शॉर्टकट से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, फिर एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फिर से मैं सेम इसी को, अभी मैंने किया ये कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, अब मैं कर रहा हूं इसको शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया, मार्क्स यानी कि x, तो x यही है हमारा, सबसे पहले 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और ये 14। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, अभी मैंने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टकट मेथड,
पहले से फिर से वही n कितना है मेरा, n है मेरा 10 भाई, तो गिनी लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए मुझे इसको ना टोटल नहीं करना, इसमें मुझे इसका dx निकालना, क्योंकि देखो फॉर्मूले में मेरे क्या है, मेरा फॉर्मूले में है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो देख फॉर्मूला मैंने लिखा, तो ये फॉर्मूला देखो ये ना यही फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में। अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dx। अब dx क्या है और a चाहिए, तो a क्या करते हैं, इनमें से किसी एक नंबर को ले लेते हैं और उसी एक नंबर को हम a कहते हैं, सब में से माइनस करते हैं। अब a किसे लूं मैं, अब जो a लेना है मुझे वो किसी एक को लेना है इनमें से, तो मैंने a ले लिया और कोशिश करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 32 है और सबसे छोटा मुझे लग रहा है 12, तो मुझे बीच का नंबर लेना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन 20 के आसपास में 20 ही ले रहा हूं, तो मैंने 20 ले लिया, a हो गया 20। अब मैं यहां पे करूंगा इस x में से 20 माइनस करूंगा तो मेरा dx आएगा। तो ये सारे x हैं, सब मैंने 20 माइनस किया, मैंने इसमें से 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया, 28 में से 20 माइनस किया तो ये 8 आया, 32 में से 20 माइनस किया 12। तो इसी तरह से सब में से माइनस कर लूंगा, ये 12 है और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 20, तो ये माइनस का 8 आएगा, यहां पे माइनस का 2 आएगा, 20 माइनस 20 0 आ गया, ये 5 आया, ये हमारा 5 तो आया लेकिन माइनस का आया, यहां पे 6 आया और ये 14, ये भी माइनस का 6 आया। अब मैंने इनका कर लिया टोटल, टोटल का मतलब सिग्मा। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं, तो प्लस वाले सारे प्लस हो जाएंगे और माइनस वाले माइनस हो जाएंगे। तो देखिए ये आएगा, ये 10 18 और इसको 30 में 5 35 और ये 41 में से 10 और ये 6 21 माइनस कर दिया, तो भाई मेरा ये बचा 20 सॉरी 21, ये आ गया 20। ओके, तो मैंने ये ले लिया। अब इसको हम यहां पे फॉर्मूले पुट कर देते हैं। क्या है, a मैंने पहले ही 20 लिया था तो a में 20 आ गया, प्लस सिग्मा dx कितना है, ये सिग्मा, ये dx था, सिग्मा का मतलब टोटल, तो सिग्मा dx आ गया 20 और अपॉन आया 10 यानी कि n 10 है हमारा, तो हमने इससे इसको कट किया तो ये कट गया और ये आ गया 22। तो बच्चों आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर दोनों से बराबर ही आना है, आंसर दोनों से बराबर ही आना है। ओके, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का। ओके, चलिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा x होता है और f होता है, तो ये मार्क्स दे रखे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था मार्क्स उसमें भी थे, लेकिन उसमें x था वो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने स्टूडेंट यानी कि कितने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया है जो कि फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से करेंगे, दोनों तरीके से। तो सबसे पहले मैं मार्क्स ले लेता हूं, मार्क्स को मैंने x ले लिया है और स्टूडेंट्स को मैंने f लिया है, ये हमारा f होता है। ठीक है, इसकी एक पहचान और होती है, जो f है वो ऊपर घट बढ़ सकता है, लेकिन जो x होता है या तो वो पूरा घट रहा होगा या पूरा बढ़ रहा होगा, ये पहचान होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 मार्क्स जिन बच्चों के आए ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तो मेरा क्वेश्चन आ गया ये 10 12, तो 10 12 14 16 18 20 और 22 तक है ये। अब मैंने f ले लिया, f आया 5 8 10 12
7 6 और ये 2। ओके, तो क्योंकि मुझे अभी शॉर्टकट मेथड बाद में करना है, पहले मुझे डायरेक्ट मेथड करना है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले एक बार, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ओके, और n कितना है ये भी तो देखना पड़ेगा। n जो होता है हमारा वो होता है टोटल ऑफ f, यानी कि इसका टोटल। तो देखिए भाई इसको भी देख लेते हैं। 8 और 5 13, 10 23, 35 42 और 8, ये 50 हो गया भाई। तो हमारा ये तो आ गया 50। अब हमें क्या चाहिए, fx। तो भाई fx के लिए मुझे f इंटू एक्स करना होगा। तो f और x की इंटू कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। ये हो गया मेरा 50, 96, 14 8 जा 140, 14 10 जा 140, 16 12 से 16 का 12 से इंटू कर देंगे। तो 16 का 12 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 192। और 18 7 जा 18 का टेबल तो आता होगा 126, ये आपका 120 और ये 44। अब हम इन सब को टोटल कर देते हैं, इन सब का टोटल। तो जो इनका टोटल आएगा वो fx का टोटल हो गया। तो इसका टोटल आया 768। ओके बच्चों, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। x बार इक्वल टू सिग्मा fx, ये है हमारा सिग्मा fx 768 और डिवाइड बाई n कितना था हमारा 50, जो हमने अभी टोटल किया था। ये 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 15.36। ओके, ये कौन से मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से फिर करके देखते हैं सेम। फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन कर ले रहा हूं, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर ले रहा हूं, लिख रहा हूं, जरा देखिए। तो फिर से अब की बार आ गया x और f, ठीक है। x और f फिर से मैंने ले लिए। ये हमारा 10 12 14 16 18 20 22। फिर f आ गया हमारा 5 8 10 12 7 6 और ये 2, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब इसमें हमें फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला है हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। तो पहले मैं n लिख लेता हूं। तो n तो मेरा वही होगा ना भाई, n मेरा 50 होगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, a लेना है। तो a फिर से इसी में ढूंढना है, किसमें, x में। तो x में मैंने a ले लिया 16, थोड़ा बीच का ले लेता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, देखिए अब a जो लिया मैंने वो ले लिया 16, ये मैंने लिख लिया। अब मैं a को, x में से a को माइनस करूंगा जैसे यहां पे किया था, तो मेरा d आ जाएगा, इसे बोलेंगे dx। तो मैंने 16 इसमें से माइनस किया, 10 में से, f में से नहीं, इसमें से। तो मैंने इसमें से माइनस किया, या माइनस का 6, 12 में से माइनस का माइनस का 4, इसमें से माइनस के माइनस का 2, 16 में से 16 गया 0, 18 गया तो 2, 20 में से 16 गया 4 और इसमें से गया तो 6। अब ये तो मेरा dx आया। अब मुझे f dx भी निकालना है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में है f dx, तो मुझे f और dx, यानी कि हुआ क्या, जो मेरा ये dx है इसकी इंटू f से और करनी है मुझे। तो मैंने किया, ये आ गया 5 6 जा 30, लेकिन माइनस के 30, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 32 माइनस के, ये माइनस का 20, और इसमें से इसको क्या 0, 7 2 जा 14 और 6 4 जा 24 और ये 12।
लो जी, अब मुझे इनका टोटल कर लेना है। एफ का टोटल 50 आ चुका है पहले ही, जो कि एन है। ए मैंने ये लिया है, अब मुझे किसका टोटल करना है? मुझे इसका टोटल करना है। तो कुछ तो इसमें प्लस के हैं और कुछ इसमें माइनस के हैं। तो देखिए ये जो प्लस के हैं ये आ गया 82। प्लस के कितने आए भाई? 82। और माइनस के, ये माइनस के हैं, माइनस के तो आ गए 82। और जो प्लस के हैं वो कितने हैं? 24, 14, 2, 10, 10 और 5, 50। ये 52 है। तो मैंने इसमें से माइनस कर ली, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। तो 30 जो बचे वो माइनस के बचे। तो ये हमारा सिग्मा, ऐसे कह सकते हो आप, सिग्मा एफ डी एक्स जो आया वो माइनस का 30 आ गया। अब मैं इन चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो फॉर्मूला आया मेरा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो मेरा ए कितना है? ए है हमारा 16 प्लस ये आया माइनस का 30, माइनस का 30 आया और अपॉन एन। चलो जी डिवाइड कर दो इसको, ये आया 16। अब ये क्योंकि माइनस का बचा तो माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 0.64। अब 0.64 को इसमें से माइनस करेंगे तो 15.36 ये आ जाएगा। तो बच्चों यही आंसर इसमें भी आया डायरेक्ट मेथड से और ये शॉर्टकट मेथड से। तो ये मैंने दोनों से करके दिखाया। आप दोनों में डिफरेंस देखें, इसमें डायरेक्टली आपने इनटू किया एफ की और एक्स की और उसको डिवाइड कर दिया एन से। इसमें पहले हमने डी निकाला, यानी कि dx निकाला, जो हमारा डी आता था, डेविएशन कहते हैं इसको। तो ए माइनस करके डी निकाल के डी एफ से इनटू की, इस dx की इनटू एफ से की तो एफ dx आया। उसके टोटल को, ये जो टोटल हमारा आया था, ये हमारा आया था, हमने करके देख लिया था माइनस का 30। ये दोबारा लिख देता हूं मैं, ये माइनस का 30 हमने लिया और उससे ये सॉल्व कर दिया। ओके, इसी तरह से सेम इसी तरह से कंटीन्यूअस का क्वेश्चन होता है, क्योंकि कंटीन्यूअस में बस एक मिड वैल्यू निकालते हैं वो x बन जाता है। उसका भी क्वेश्चन मैं एक आपको करके दिखाता हूं ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। ओके, देखिए बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है कंटीन्यूअस सीरीज का। तो फाइंड आउट द एवरेज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मीन निकालना है, प्रॉफिट पर शॉप दे रखा है और नंबर ऑफ शॉप्स दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी बात ना हमें क्लास इंटरवल में दिया है, तो कैसे क्लास इंटरवल? तो क्लास इंटरवल है हमारे 0 to 10, ये हमारे 60 तक हैं, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27, 20, फिर से 17 और फिर 6। इन सब का जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का यानी कि f, इसका जो टोटल है वो हमारा n होता है। ओके जी, तो अब हमने क्या किया, पहले इसका टोटल कर लेते हैं और दो काम कर रहे हैं। इसका टोटल करेंगे तो वो हमारा n आ जाएगा और हमें x और चाहिए, तो x हम कैसे करें? दोनों को जोड़ के जो हाफ करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले, यानी कि इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे। तो 0 और 10 हो गया, उसका हाफ किया 5। ये हमारा मिड वैल्यू भी इसको कहते हैं MV, यानी कि मिड वैल्यू और x दोनों आप कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा 30, हाफ हो गया 15। इन दोनों को जोड़ा 50, हाफ हो गया 25। इन दोनों को जोड़ा ये 35, 45 और ऐसे ही ये 55 हो जाएगा। ये मिड वैल्यू आ गया यानी कि x आ गया। f हमारे पास है तो fx, इन सब का टोटल हमारा आया 100। अब हमें इन दोनों की इनटू करनी है, यानी कि ये हमारा f है और ये हमारा x है, तो f और x की इनटू करेंगे तो fx आ जाएगा भाई। ओके, अब fx की इनटू करके हमें टोटल ऑफ fx निकालना है। तो इसको
12 5 जा 60, 18 इंटू 15 करेंगे तो ये 270, इसको टोटल करेंगे 675, इसमें गया 700 रुपए 700, 17 इंटू 45 करेंगे तो 765 और 6 इंटू 55 करेंगे तो ये 330 हो जाएगा। और अब इस सब का टोटल कर लो, तो इन सब का जो टोटल आएगा वो होगा टोटल 2800 और यानी कि सिग्मा fx। तो n कितना था हमारा 100। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा fx, वही भाई जो डिस्क्रीट में लगा सेम है। भाई हुआ क्या चेंज, अगर हमने इसको जो हमारा क्लास इंटरवल था इसको जब हमने मिड वैल्यू कर दिया तो ये क्या बन गया, ये f बन गया, x बन गया, और x बनते ही तो फिर डिस्क्रीट सीरीज हो गई। भाई ये जो हमारा बना ये इन दोनों का मिड वैल्यू यानी कि दोनों को जोड़ के हाफ, तो जैसे हमने इसको हाफ किया ये x बन गया, तो फिर तो डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्वेश्चन हो गया ना भाई, f और x सिंपल, तो उसी की तरह करना है। तो ये आ गया हमारा fx, तो x बार इक्वल टू fx है हमारा 2800 डिवाइड बाय n है हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर आ गया 28। तो ये हमारा मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो कुछ काम तो बिल्कुल इसी के जैसे करने हैं भाई, ये मैं कॉपी कर लेता हूं सेम। सबसे पहले क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 तक है। इसके बाद हमारा f आ गया यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही हमारी 12, 18, 27, 20, 17 और ये 6 और इसका टोटल 100। चलिए फिर वही काम करना है हमें, इसमें हमें x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू से, जैसे कि पिछला सेम यहां तक था, यहां तक सेम कर रहा हूं। तो वही 5, 15, 25, 35, 45 और 55। तो देखो बच्चों, अगर आपको यहां तक सेम है, यदि आपको डायरेक्ट मेथड करना है तो यहां पे f और x की इंटू कर दो, और यदि आपको शॉर्टकट मेथड करना है तो किसी एक को a चुनना पड़ेगा। तो हमने एक इसको चुना, a हमने चुना, x में से चुनते हैं तो x है 25, इसको चुन लेता हूं, मिड वाले को लेता हूं, तो मेरा a आ गया 25 और n तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, n है हमारा 100। ओके, अब देखिए, अब मैं fx करता हूं, fx नहीं, fx नहीं करना, वो तो शॉर्टकट में डायरेक्ट में करना होता है। तो क्या करूं, मैं पहले इसमें से dx निकाल लूं। dx कैसे निकलता है, x माइनस a, ये लो मैं लिख देता हूं आपके लिए, x माइनस a इक्वल टू dx। तो देखिए x है मेरा 5, 25 माइनस क्या, तो ये आ गया माइनस का 20, माइनस का 10, 0, ये 0, ये प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30। अब मेरा काम क्या है, अब मुझे इंटू करना है, इससे मेरा थोड़ा इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ये लो जी, अब मुझे करना f dx, जो dx निकाला उसकी f से इंटू, यानी कि इस 20 की इंटू 12 से। तो मैंने 12 इंटू 20, ये कितना आ गया 240, लेकिन माइनस, ये 180 लेकिन माइनस, ये 0, ये 200 प्लस 1, क्योंकि इसमें से कोई सा माइनस का नहीं है। ये किया ना मैंने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ किस किस की इंटू मैं कर रहा हूँ, ये लो, ये 17 इंटू 20 340, 6 इंटू 30 180। फिर से वही कि भाई प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस वालों को जोड़ लो,
तो 2 मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं भाई, हैं? ठीक है। अब की बार प्लस वाले ज्यादा है, माइनस वाले कितने हैं? पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 300, 200, 500, 600, 720, 720। और भाई माइनस वाले हैं 300, 420, 420 माइनस कर दिए तो ये बचा हमारा 300। तो अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ गया 300 प्लस का। ठीक है बंधु, अब हम x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। गॉट इट? अब a जो है वो हमने पहले ले लिया था 25 प्लस सिग्मा f dx 300 डिवाइड बाय 100, ये लो जी 25 प्लस इससे काट दिया 3 टाइम्स कट गया, ये 3 इसमें जोड़ दिया, आंसर आ गया 28। ये लो जी, ये भी 28 और ये भी 28, यानी कि दोनों से ही 28 आया। आप शॉर्टकट मेथड से, ये आपका डायरेक्ट मेथड से है और ये आपका शॉर्टकट मेथड से है। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर इक्वल आएगा, चाहे आप डायरेक्ट से करें या शॉर्टकट से करें। तो मैंने आपको आज देखा जाए तो 6 क्वेश्चन किए हमने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2 बार किया। एक हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट से शॉर्टकट से, फिर डिस्क्रीट का डायरेक्ट से शॉर्टकट से, फिर ये कंटिन्यूअस सीरीज का एक डायरेक्ट से और शॉर्टकट से ये क्वेश्चन हमने किए। इसी पैटर्न पर आपको अपनी बुक से जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखें। यदि किसी को किसी भी तरह की परेशानी आती है, क्योंकि अभी तुम्हें क्या आएगा, कुछ क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के आएंगे, सीरीज ठीक नहीं होगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में भेज दें, हम आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आप उसको सॉल्व करके देखें। इससे आपके मीन अच्छे से तैयार हो जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बाकी अपने दोस्तों को या जो भी बच्चे 11th या बीकॉम या बीबीए या एमबीए में हैं उनको वीडियो को सजेस्ट करें, उनको शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। ओके बच्चों, थैंक यू।